Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain important questions and answers of chapter 5 from English Supplementary Reader Vistas Class 12th NCERT syllabus. Before explaining the questions and the answers, I would like to make my humble request to you once more. Dear students, if you like my videos and find my videos to be useful to you, then please like my videos, tell me your views and opinions about my videos in the comment box. If you haven't yet subscribed my YouTube channel Anurag Rai English Tutor, then please subscribe it right now, and please don't forget to hit the bell icon so that you may get the notifications of my latest uploads on my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. So let's start the questions and the answers. I repeat the name of the chapter, Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. This is chapter number 5 from English Supplementary Reader Vistas Class 12th NCERT syllabus. तो आप देख सकते हैं चैप्टर 5 शुड विजर्ड हिट मॉमी रिटन बाय जॉन अपडाइक. तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, इसमें एक्चुअली दो क्वेश्चंस मर्ज कर दिए हैं. हु इज जो, जो कौन है. हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, वह अपने पिता की कहानी सुनाने पर कैसे प्रतिक्रिया करती है. पिता के द्वारा कहानी सुनाए जाने पर जो कैसे प्रतिक्रिया करती है. तो आंसर में कहते हैं, जो और जोआनी इज अ 4-year-old डॉटर ऑफ जैक एंड क्लेयर. जो उसका घर का नाम होता है और फुल नेम उसका जोआनी होता है. तो जो या फिर हम जोआनी कहें, वो जैक और क्लेयर नाम के जो हैं आदमी औरत होते हैं. ये हस्बैंड वाइफ है, जैक हस्बैंड है, क्लेयर वाइफ है. इन दोनों की 4 साल की छोटी बेटी है. इन द स्टोरी टेलिंग सेशन शी टेक्स सो मैनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड बट ऑल्सो टेक्स एक्टिव इंटरेस्ट इन इट. ये जो टेक फॉर ग्रांटेड लिखा है, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को हल्के में लेना, मतलब किसी चीज़ का महत्व नहीं समझना, किसी चीज़ के इंपॉर्टेंस को नहीं समझना. तो कह रहे हैं, इन द स्टोरी टेलिंग सेशन, कहानी सुनाए जाने के सत्र में, शी टेक्स सो मैनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वो कई सारी चीज़ों को हल्के में लेती है, कई सारी चीज़ों का महत्व नहीं समझती. बट ऑल्सो टेक्स एक्टिव इंटरेस्ट इन इट, लेकिन कहानी में वो जो है पूरा सक्रियता के साथ रुचि रखती है. तो कई चीज़ों को वो हल्के में लेती है, कई चीज़ों का महत्व नहीं समझती, लेकिन कहानी में वो पूरी सक्रियता के साथ रुचि भी रखती है. तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. व्हाट डू यू थिंक वॉज जोज प्रॉब्लम. आपको क्या लगता है कि जो की समस्या क्या होगी. तो आंसर में कहते हैं, लिटिल जो हैड बीन accustomed to the happy ending of the stories of Roger, where the wizard was helpful to him in fulfilling his wish. तो नन्ही बच्ची जो होती है वो आदी हो चुकी होती है. accustomed का मीन्स होता है आदी हो जाना या अभ्यस्त होना. छोटी बच्ची जो है वो अभ्यस्त होती है, वो आदी होती है. रॉजर की जो कहानियाँ होती हैं उसकी हैप्पी एंडिंग में वो चाहती है कि रॉजर नाम के जानवर की जितनी भी कहानियाँ हो, उनकी सबकी जो एंडिंग है, कहानी का जो अंत है, वो बड़ा खुशनुमा हो. क्योंकि वो छोटी बच्ची है, तो छोटे बच्चे जो है हंसी खुशी के माहौल में रहते हैं. उनको दुख दर्द गम क्या होते हैं ये पता नहीं होते, और वो उन्हें पसंद भी नहीं करते. तो छोटी बच्ची जो आदी हो चुकी होती है, रॉजर नाम के जानवर की जितनी भी कहानियाँ होती हैं उनकी हैप्पी एंडिंग का मतलब खुशनुमा अंत हो, जहाँ पर जो उस कहानी में जो विजर्ड होता है, जादूगर, वो रॉजर नाम के उस जानवर के लिए
सहायक हो, मददगार हो उसकी इच्छा को पूरा करने में। तो इस तरह की हैप्पी एंडिंग की आशा रखती है जो हमेशा। इन द स्टोरी वेयर द विजर्ड चेंजेस रॉजर स्कंक्स फाउल स्मेल इनटू दैट ऑफ रोजेज, she could not digest the ending of the extended story where Roger's mother hit the wizard and forced him to change Roger's smell back। तो ये एक बड़ा पैराग्राफ है। अब यहाँ देखिए कह रहे हैं इन द स्टोरी, इस कहानी में, वेयर द विजर्ड चेंजेस रॉजर स्कंक्स फाउल स्मेल इनटू दैट ऑफ रोजेज, इस कहानी में जहाँ पे ऐसा मोड़ आता है जब जादूगर जो है रॉजर स्कंक जो जानवर होता है उसके शरीर की गंदी बदबू को खुशबूदार गुलाबों की बदबू में जब बदल देता है तो क्या होता है, शी कुड नॉट डाइजेस्ट द एंडिंग ऑफ द एक्सटेंडेड स्टोरी। तो जो है वो बढ़ी हुई कहानी, जो बढ़ा दी गई कहानी के अंत को पचा नहीं पाती, हजम नहीं कर पाती। वेयर रॉजर्स मदर हिट द विजर्ड एंड फोर्स्ड हिम टू चेंज रॉजर्स स्मेल बैक, और कहानी का वो अंत जहाँ पे रॉजर स्कंक की माँ जो है वो जाकर जादूगर के सिर पर जोर से हिट करती है, उसको मारती है और बलपूर्वक अपने बेटे रॉजर स्कंक की वही पहले वाली बदबूदार स्मेल जो है वो वापस डलवा देती है विजर्ड के द्वारा। विजर्ड ने जो उसकी बदबूदार स्मेल को हटाकर रोज़ की स्मेल कर दिया था रॉजर स्कंक की। तो कहानी में वो जो मोड़ आता है जहाँ पे रॉजर स्कंक की माँ जाती है, विजर्ड के सिर पर मारती है और बलपूर्वक उसके बेटे के शरीर में जो गुलाबों की खुशबू डाली होती है विजर्ड ने उसको हटवाकर वापस से उसकी वही दुर्गंध उसके शरीर में डलवा देती है। तो कहानी का ये जो अंत होता है, बढ़ा हुआ अंत, ये अंत जो को पसंद नहीं आता है। इन द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन फेयरीज एंड विजर्ड्स आर मोर रियल देन रियलिटी इटसेल्फ। तो कह रहे हैं एक बच्चे की कल्पना की जो दुनिया है, एक बच्चे की कल्पना की जो सुंदर सी दुनिया है उसमें फेयरीज मतलब परियां एंड विजर्ड्स और जादूगर आदि वो ज़्यादा हकीकत होते हैं स्वयं सच्चाई की तुलना में। यानी बच्चों की जो कल्पना की दुनिया होती है उसमें सच्चाई की तुलना में जादूगर लोग हुए, परियां हुई, ये लोग ज़्यादा हकीकत होते हैं। बच्चे इनको ज़्यादा हकीकत मानते हैं, रियलिटी के बजाय परियों को, जादूगरों को, इनको ज़्यादा हकीकत के रूप में मानते हैं बच्चे अपनी कल्पना की सुंदर सी दुनिया में। शी कुड नॉट डाइजेस्ट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। तो कहानी का जो अंत हुआ था कि उसकी माँ, रॉजर स्कंक की माँ अपने बेटे की बदबूदार स्मेल वापस उसके शरीर में डलवा देती है, तो जीवन की उन कठोर हकीकतों को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उन्हें हजम नहीं कर पाती है, तो इसलिए उसे वो कहानी की जो एंडिंग थी वो पसंद नहीं आती है। तो जो की प्रॉब्लम ये थी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड वाई। मतलब जो उस कहानी को किस प्रकार से अंत होना चाहती थी और क्यों। मतलब जो किस प्रकार से चाहती थी कि कहानी का अंत कैसे हो और ऐसा वो क्यों चाहती थी। तो आंसर में कहते हैं जो रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द एंड वेयर रॉजर स्कंक्स मदर हिट द विजर्ड एंड दैट टू विदाउट बीइंग हिट बैक। तो ये कह रहे हैं कि जो कहानी के उस अंत को स्वीकार करने से इनकार कर देती है जहां पर रॉजर स्कंक की माँ जाकर विजर्ड के सिर पर जोर से छाते से मारती है, हिट करती है, और बदले में माँ को नहीं मारा जाता, बदले में विजर्ड जादूगर के द्वारा माँ के सिर पर नहीं मारा जाता। जो कहानी का ये जो अंत था जो उसके पिता के द्वारा सुनाया गया, जो इसको स्वीकार करने से मना कर देती है। शी वॉन्टेड द स्टोरी टू एंड विद द विजर्ड हिटिंग बैक द मदर स्कंक विद हिज मैजिक वॉन्ड ऑन हर हेड। जो चाहती थी कि कहानी इस प्रकार अंत हो कि बदले में जादूगर भी पलट करके अपनी जादुई छड़ी से, मैजिक वॉन्ड का मतलब है जादुई छड़ी, जादूगरों के पास जादू की छड़ी हुआ करती थी। तो जो चाहती थी कि इस कहानी का अंत इस प्रकार हो कि जब रॉजर स्कंक की माँ ने जादूगर को मारा था तो बदले में जादूगर भी अपनी जादू की छड़ी से माँ स्कंक के सिर पर जोर से मार दे, हिट कर दे।
शी ऑल्सो वॉन्ट्स दैट द विजर्ड शुड नॉट टेक बैक रॉजर स्कंक्स प्लीजेंट स्मेल। जो ये भी चाहती थी कि कहानी के अंत में ऐसा भी हो कि जादूगर जो था वो रॉजर स्कंक की जो खुशबूदार जो प्लीजेंट स्मेल थी, जो सुखद उसकी जो गंध आ गई थी उसके शरीर में गुलाबों वाली, उसको वापस ना छीने, उसको उसके शरीर से वापस ना गायब करे, जो कहानी के अंत में ऐसा भी चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं, वाई डज जैक इंसिस्ट दैट इट वॉज द विजर्ड दैट वॉज हिट एंड नॉट द मदर। तो कहानी इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जैक जो कि जो का पिता था, जो क्यों इस बात पर जोर देता है कि वो जादूगर ही था जिसके सिर पर मारा गया था, माँ के सिर पर नहीं मारा गया था। मतलब माँ के द्वारा जादूगर को तो मारा गया था, लेकिन जादूगर द्वारा माँ को नहीं मारा गया था। जैक इस बात पर क्यों जोर देता है? आंसर में कहते हैं, जैक इंसिस्टेड that it was the wizard that was hit and not the mother because he wanted to prove a point to Joe that the little skunk loved his mother more than the other little animals, and his mother knew what was right for him. तो इसमें कह रहे हैं, जैक इंसिस्टेड दैट इट वॉज द विजर्ड दैट वॉज हिट एंड नॉट द मदर। जैक यानी कि जो का पिता इस बात पर जोर देता है कि वो जादूगर था जिसे मारा गया था, ना कि माँ को। रॉजर स्कंक की माँ को नहीं मारा गया। बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू प्रूव अ पॉइंट टू जो, क्योंकि जैक जो है वो अपनी बेटी जो को एक बात सिद्ध करना चाहता था, दैट कि द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मदर मोर देन द अदर लिटिल एनिमल्स। जैक अपनी बेटी जो को ये बात सिद्ध करना चाहता था कि जो नन्हा स्कंक था, रॉजर स्कंक, वो अपनी माँ को अन्य दूसरे छोटे जानवरों की तुलना में वो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता था। एंड हिज मदर न्यू व्हाट वाज राइट फॉर हिम। और रॉजर स्कंक की माँ भली भांति ये जानती थी कि उसके बेटे रॉजर स्कंक के लिए क्या सही था। तो इसलिए जैक ये बात प्रूव करना चाहता है कि माँ स्कंक अपने बेटे रॉजर स्कंक की जो नकली जो खुशबू थी गुलाबों वाली, उसको हटवा कर उसकी ओरिजिनल बदबूदार गंध को वापस ले आई। तो इसमें माँ की कोई गलती नहीं थी, माँ सही थी। माँ जानती है कि उसके बच्चों के लिए क्या सही होता है और क्या गलत होता है। तो हर माँ अपने बच्चों का भला, हर माँ अच्छी तरह से जानती है कि उसके बच्चों का भला किस में है। हर माँ अच्छी तरह से जानती है कि उसके बच्चों के लिए क्या सही है। तो यही बात जैक अपनी बेटी जो को सिद्ध करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं, What makes Jack feel caught in an ugly middle position? किस बात से जैक जो है अपने आप को एक बदसूरत उबाऊ सी बीच की पोजीशन में फंसा हुआ पाता है? तो आंसर में कहते हैं, जैक फील्स दैट ही हैज़ बीन कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जैक ऐसा महसूस करता है कि वो एक बड़ी ही गंदी सी बदसूरत सी बीच की पोजीशन में फंस गया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड। वो पिता के रूप में और पति के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है। हिज एफर्ट्स टू मेक जो फॉल अस्लीप प्रूव्स क्वाइट फटीगिंग। फटीगिंग मतलब थकाऊ, थका देने वाले। अपनी बेटी जो को सुलाने के उसके जो सारे प्रयास थे वो बहुत ही थका देने वाले सिद्ध हो रहे थे। हिज वाइफ क्लेयर, हु इज 6 months प्रेग्नेंट, ऑल्सो नीड्स हिज असिस्टेंस इन हाउस होल्ड chores, but he is so tired that he does not want to talk to her, work with her or touch her. तो कह रहे हैं हिज वाइफ क्लेयर, जैक की पत्नी क्लेयर, हु इज 6 months प्रेग्नेंट, जो कि अभी 6 माह की गर्भवती है। ऑल्सो नीड्स हिज असिस्टेंस इन हाउस होल्ड चोर्स। वो जैक की वाइफ क्लेयर भी घर गृहस्थी के कामों में जैक की यानी अपने पति की सहायता, उसकी मदद चाहती है।
बट ही इज सो टायर्ड दैट ही डज नॉट वॉन्ट टू टॉक टू हर, वर्क विद हर और टच हर। लेकिन अपनी बेटी जो को सुलाने के प्रयासों में जैक इतना ज़्यादा थक गया है कि वो ना तो अपनी पत्नी से बात करना चाहता है, ना ही उसके साथ मिलकर कोई काम कराना चाहता है, ना ही उसको टच करना चाहता है। तो इन सब कारणों से जैक जो है अपने आप को एक बड़ी ही ख़राब सी पोजीशन में पाता है कि जहां वो चाह कर भी अपनी पत्नी की मदद नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि वो अपनी बेटी जो को सुलाने के प्रयासों में बहुत ज़्यादा थक गया है। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं, व्हाट वाज द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक। जैक के द्वारा सुनाई जाने वाली प्रत्येक कहानी का जो मूल जो प्लॉट था, मूल जो कथानक था, यानी बेसिक थीम जो थी, मूल कथानक या बेसिक थीम जैक के द्वारा सुनाई जाने वाली प्रत्येक कहानी की जो थी वो क्या थी। तो आंसर में कहते हैं, द बेसिक थीम ऑफ ऑल हिज स्टोरीज रिमेन्ड द सेम एवरी टाइम। जैक की जो सारी कहानियां थी उनका जो मूल विषय था वो हर समय एक जैसा ही रहता था। ईच टेल हैड अ स्मॉल क्रीचर नेम्ड रॉजर, रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक, who had some problem and went with it to the wise old owl, and in every tale the wise old owl directs Roger to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved Roger's problems। तो इसमें आगे कह रहे हैं, ईच टेल हैड अ स्मॉल क्रीचर नेम्ड रॉजर। जैक के द्वारा सुनाई जाने वाली प्रत्येक कहानी में एक छोटा जानवर होता था रॉजर नाम का। अब ब्रैकेट में कह रहे हैं रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक। तो वो रॉजर नाम का जो जानवर होता था जैक की प्रत्येक कहानी में, कभी वो मछली होता था रॉजर मछली, तो उसका नाम रॉजर होता था। कभी वो गिलहरी होता था रॉजर स्क्विरल, कभी वो चिपमंक होता था रॉजर चिपमंक। चिपमंक भी जो है गिलहरी की प्रजाति का ही एक जानवर होता है। हु हैड सम प्रॉब्लम, और वो जो जानवर होता था, जो कोई भी जानवर होता था उसकी एक समस्या होती थी, उस जानवर की कोई ना कोई एक समस्या होती थी। एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और वो अपनी समस्या को लेके उस बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाया करता था। एंड इन एवरी टेल द वाइज ओल्ड आउल डायरेक्ट्स रॉजर टू द विजर्ड, और प्रत्येक कहानी में वो बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू उस रॉजर नाम के जानवर को, रॉजर फिश हो चाहे स्क्विरल गिलहरी हो, उसको निर्देशित करता था कि वो विजर्ड के पास, जादूगर के पास चला जाए। एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल, और जब वो जानवर, रॉजर नाम का जानवर जादूगर के पास जाता था तो जादूगर एक जादुई मंत्र पढ़ता था, दैट सॉल्व्ड रॉजर्स प्रॉब्लम, और वो जो मंत्र पढ़ता था वो रॉजर की समस्या को हल कर देता था। तो हर एक कहानी जैक की इसी प्रकार की होती थी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं, वाई डिड रॉजर स्कंक गो इन सर्च ऑफ द विजर्ड। रॉजर स्कंक जादूगर की तलाश में क्यों जाता है। तो आंसर में कहते हैं, रॉजर स्कंक स्मेल्ड सो बैडली दैट ऑल अदर लिटिल एनिमल्स रैन अवे फ्रॉम हिम। रॉजर स्कंक के शरीर में से इतनी बुरी दुर्गंध आती थी कि सारे दूसरे जो उसके छोटे छोटे जानवर साथी थे वो सारे उससे दूर भाग जाते थे, उसकी गंदी दुर्गंध को सूंघ कर। कोई दोस्त उसके पास नहीं आता था, सारे जानवर दूर भाग जाते थे। द वाइज ओल्ड आउल एडवाइज्ड हिम टू मीट द विजर्ड। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने रॉजर स्कंक को सलाह दी कि वो जाकर विजर्ड से, जादूगर से मिले। ओनली ही कुड हेल्प हिम एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय परफॉर्मिंग मैजिक स्पेल। सिर्फ जादूगर ही उसकी मदद कर सकता था और उसकी समस्या को हल कर सकता था अपना जादुई मंत्र पढ़ करके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आकर आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्टाज क्लास 12th की बुक का चैप्टर 5 जिसका नाम है शुड विजर्ड हिट मॉमी, रिटन बाय जॉन अपडाइक, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा नेक्स्ट